हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो आज पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। क्यों हिला के रखा हुआ है जानते ही हैं आप लोग। अभी टैरिफ वार चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड वार चल रहा है। हर देश जो है ये सोच रहा है कि आने वाले भविष्य में जो है किस तरह से ट्रेड होगा, बिजनेस की क्या नई दिशाएं होंगी, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ गेम में एक देश जो है बुरी तरह से फंस गया है, और वो है चीन। तो आगे टैरिफ वार में क्या सब हुआ है वो जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश का सामान मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, तो उस देश में जो है उसके डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनका भी बिजनेस बनता रहे, इस कारण से बाहर से आने वाले सामानों पर जो है कुछ एडिशनल चार्ज लगा दिया जाता है, जिससे वो सामान महंगे हो जाते हैं और हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर होता है लोग उससे खरीदना प्रेफर करते हैं। इसी एडिशनल चार्ज को टैरिफ बोलते हैं। हम कई सारे चीज़ें जो हैं, जैसे दवाइयाँ हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, गुड्स हो गया, खिलौने हो गए, ये सब अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और हम अमेरिका के द्वारा भी कई सारे सामान यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इंडिया भी बहुत सारे चार्जेस लगाता है अमेरिका पे, और अमेरिका भी बहुत सारे चार्जेस लगाता है। लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक फेयर ट्रेड डील है, ठीक है, जो पहले वाली स्थिति थी इंडिया और अमेरिका के बीच में। क्योंकि अगर ऐसा कुछ गलत होता तो पहले ही इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट जो है रिटेलिएट कर चुकी होती। लेकिन वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है जानते हैं? 20 जनवरी से जो है ये सत्ता पे बैठा है, और उस दिन से ही टैरिफ की बातें कर रहा है कि इंडिया जो है गलत तरीके से टैरिफ लगाता है, कई देश जो है गलत तरीके से टैरिफ लगाता है। और उसने ये अनाउंस कर दिया था कि अमेरिका सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है जैसे को तैसा, ठीक है। यानी कि अगर इंडिया 50% का टैरिफ लगाता है अमेरिका से आए हुए सामान पे, तो अमेरिका भी 50% का टैरिफ लगाएगा इंडिया से आने वाले सामान पे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, और अनाउंसमेंट था कि 2 अप्रैल से जो है लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है शुरुआत में ही कनाडा और मैक्सिको पे जो है टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने। चाइना पे भी जो है टैरिफ लगा दिया था। लेकिन जो 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया गया वो हर देश के लिए लगभग लगभग अलग अलग था, और भारत में भी जो है देखने को मिला। जैसे चाइना पे जो है 67% चाइना लगाता है, ऐसा अमेरिका का मानना था, और 34% टैरिफ जो है अमेरिका ने लगा दिया था। अब वियतनाम देख रहे हैं 46% लगा दिया, इंडिया का देख रहे हैं 26% जो है टैरिफ लगा दिया। और ये सारे टैरिफ जो है ये 2 अप्रैल से जो है अप्लाई हो गए पूरी दुनिया में। और एक फ्लैट 10% का टैरिफ बहुत सारे देशों पे लगा दिया, मतलब पूरी दुनिया पे 10% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया कि 10% तो रहना ही है। लेकिन जो देश हम पे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं उस पे भी हम जो है इस तरह से टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। चाइना जो है इस बात से नहीं डरा, और चाइना ने जो है अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पे जो है 84% का टैरिफ लगा दिया कि हम जो है अपने अमेरिका से आने वाले जो गुड्स हैं उस पे 84% का टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि व्यापार तो दोनों तरफ से होता है, अमेरिका में चाइना के प्रोडक्ट्स अगर जाता है तो चाइना में अमेरिका का प्रोडक्ट्स भी जाता है, ठीक है। हालांकि जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि जो 2 बड़ी अर्थव्यवस्था है टैरिफ उन्माद में फंसी हुई है, ठीक है, व्यापार असंतुलन ठीक करने के मिशन पे है, जिससे वो दुनिया द्वारा अमेरिकी वित्तीय गारंटी मुफ्त सवारी के परिणाम में रूप देखते हैं। ये अमेरिका का अपना थॉट्स है, वहां के अर्थशास्त्री का। उनको लगता है कि पूरी दुनिया जो है अपना अपना सामान जो है अमेरिका में फेंकती जा रही है, और जिससे अमेरिकन मार्केट जो है चौपट हो रहा है, ठीक है। एक मुफ्त सवारी के रूप में पूरी दुनिया अमेरिका को देखती है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तो चाइना के द्वारा तो लगा दिया 84% टैरिफ। अब ये बात जो है अमेरिका को पिन कर गई। अमेरिका को इस बात ने जो है प्रतिशोध लेने के लिए विवश कर दिया, और अमेरिका ने भी क्या किया है, जो टैरिफ पहले लगाया गया था 34% का, उसको बढ़ा करके 100% कर दिया, ठीक है। जब ये 100% हुआ, सॉरी 125% कर दिया। जब ये 125% हुआ, चाइना ने फिर से 84% को बढ़ा करके 125% कर दिया। जब 125% चाइना ने कर दिया तो अमेरिका ने इसको बढ़ा करके 145% कर दिया। मतलब
अमेरिका और चाइना जो है दोनों टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं कि आप बढ़ाइएगा तो हम भी बढ़ाएंगे। और मैंने पिछले कई बार कई क्लासों में ये कहा है कि अमेरिका ज्यादा दिन तक यदि वो सारे पूरे देश पे जो है टैरिफ्स लगा रहा है और हाई टैरिफ्स लगा रहा है, तो अमेरिका खुद इस हाई टैरिफ्स को नहीं झेल पाएगा और टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, 9 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट किया कि हम जो है जितने देशों पे टैरिफ्स लगाए थे उन सब से टैरिफ्स हटा रहे हैं। ठीक है, एक फ्लैट 10% का टैरिफ जो है सारे देशों को देना पड़ेगा, लेकिन एक देश को छोड़ के, वो देश था चीन। मतलब चीन पर से अमेरिका ने टैरिफ नहीं हटाया। अभी भी जो है 145% का अमेरिका के द्वारा चीन पे टैरिफ लगा हुआ है और चीन के द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 125% का टैरिफ लगा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी अगर एक ऐसा अच्छा व्यापारिक देश को देखा जाए तो उसको भी यही स्टेप लेना चाहिए जो चाइना ने लिया है। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि ग्लोबल ट्रेड जो है दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक तरफ से तो नहीं हो रहा है। तो चाइना ने अपना जो स्टेप्स लेना था एक बिजनेसमैन होने के नाते चाइना ने लिया। चाहे अमेरिका को अब नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सेम चीज जो अमेरिका करना चाहता था वो चाइना ने किया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब चाइना ने अपने टैरिफ्स को बढ़ा दिया तो फिर इंडिया ने क्यों नहीं बढ़ाया? इंडिया ने कुछ इस टाइप का प्रयास क्यों नहीं किया, रिटेलिएट क्यों नहीं किया, प्रतिशोध लेने वाला कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कोई अच्छा स्टेटमेंट जो हार्श स्टेटमेंट हो वो क्यों नहीं पास किया? ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। ठीक है, अब इंडिया पे बात करते हैं। इंडिया पे ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसे पहले एक चार्ट देख लेते हैं। तो चाइना पे आप देख सकते हैं अपडेटेड यानी 10% जो है सभी देशों पे हो गया है, लेकिन चाइना पे उस टाइम में 9 अप्रैल को 125% टैरिफ लगा दिया गया था। ठीक है, जिसके जवाब में चाइना ने भी टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो इंडिया का जो सिचुएशन है, ठीक है, अब इंडिया का सिचुएशन समझ लीजिए। इंडिया के पास अवसर भी है, चुनौती भी है और आलोचना भी है। पहला तो इंडिया ने कुछ इस तरह का क्यों नहीं किया? अगर इंडिया भी उस समय चाइना का साथ देता और वो भी 100% टैरिफ लगा देता या 150% टैरिफ लगा देता तो निश्चित है कि अमेरिका को घुटने पे आना पड़ता, क्योंकि भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो उसका खामियाजा अमेरिकी जनता को ही भुगतना, वो पैसे जो है अमेरिकी जनता को देने हैं। ठीक है, ना कि इंडियंस को, ना कि चाइनीज को। ठीक है, तो इसका अलग खामियाजा जो है अमेरिकी जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम में जो है इस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिलता। अगर इंडिया और चाइना दोनों अगर टैरिफ बढ़ा देती तो इंडिया और चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जब यहाँ पे 100 रुपये का सामान, अमेरिकी सामान जो है 1000 रुपये में बिकने लगेगा तो निश्चित है कि इससे अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो चौपट हो जाती है, उस पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया जो है डायलॉग्स के जरिए, ठीक है, डायलॉग्स के जरिए अमेरिका के साथ बातचीत करते रहा। और इसका जो मेन रीजन है, मेन दो रीजन है। ठीक है, दोनों रीजन्स को हम लोग समझते हैं और ये इंडिया का एक अच्छा डिसीजन था कि इंडिया ने कोई भी टैरिफ्स में कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया। इंडिया ने, कारण ये था कि इस पूरे इलाके में यानी कि पूरा एशिया वाले क्षेत्र में जो है जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे कम टैरिफ जो है भारत पे लगाया गया, यानी 26% टैरिफ लगाया गया भारत पे, जो कि चाइना के तुलना में काफी कम था। तो पहला तो ये रीजन हो गया कि इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया कि अच्छा चलो 26% लगाया है। दूसरा कि इंडिया जो प्रयास कर रहा था डायलॉग्स के जरिए, उससे कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट भी जो है वो फेवर में थी कि हम लोग जो है एक अच्छा ट्रेड डील करेंगे और जो है बातचीत करके अपना नेगोशिएशन कर लेंगे जो भी जो टैरिफ्स वगैरह का इश्यू है उस पे। तो इन दोनों रीजन्स के वजह से, क्योंकि ट्रेड टॉक्स चल रही थी ऑलरेडी पीयूष गोयल साहब के साथ अमेरिका के, इस कारण से इंडिया ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। लेकिन अब जो है वर्तमान सिचुएशन में देखा जाए तो 90 दिन के लिए अमेरिका ने टैरिफ पॉज कर दिया है, यानी कि पूरी दुनिया पे 90 दिन तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा। एक फ्लैट 10% का टैरिफ लगेगा, जो 2 अप्रैल को लागू था उसको कैंसिल कर दिया अभी के टाइम में, एक देश को छोड़ करके, चाइना को छोड़ करके। ठीक है, तो भारत जो है जो एक बैलेंस्ड अप्रोच रहता है, ना हमको ज्यादा प्रेशराइज करना है अमेरिका को और ना ही जो है ज्यादा दबना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच के जरिए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है। ठीक है, और कई बार अमेरिका का भी जो है स्टेटमेंट आया है कि भारत जो है उन चुनिंदा देशों में है, जैसे कि अर्जेंटीना, वियतनाम, इजराइल, उन चुनिंदा देशों में है जो कि
म्यूचुअल टॉक्स के जरिए, डायलॉग्स के जरिए जो है एक फेयर ट्रेड डील करना चाहती है, क्योंकि व्यापार करना है, ठीक है। और लगभग जो है 50 देशों ने राष्ट्रपति के नई नीति पर चर्चा करने के लिए जो है वो की थी, ठीक है। अर्जेंटीना, वियतनाम, भारत, इजराइल, ये सब सुझाव दिए कि हम लोग बैठ करके आराम से बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने ट्रेड डील्स को बढ़ाया जाए। यदि हमारा ज्यादा है, इंडिया का ज्यादा है, तो हम उसको भी कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है एक अच्छा फेयर ट्रेड डील होना चाहिए, कहीं से भी अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, ना आपको नुकसान हो ना हमको नुकसान हो। एकदम बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया ने अपनाया है। इंडिया के भीतर जो है क्या चल रहा है, तो रिजर्व बैंक ने जो है अपना रेपो रेट डाउन कर दिया, इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया है, और 25 बीपीएस का जो है कट कर दिया है इंटरेस्ट रेट में, ताकि जो सप्लाई है मनी का मार्केट में वो इंक्रीज हो थोड़ा सा। लोग के हाथ में जैसे ही पैसा जाएगा तो वो डिमांड करेंगे मार्केट में, और डिमांड क्रिएट होने से जो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है वो 10% टैरिफ का, या आने वाले समय जो भी टैरिफ का इंपैक्ट पड़ेगा उसको खत्म किया जा सके। यानी कि अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही उस नुकसान के भरपाई के लिए यहाँ पे जो है डिमांड इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से जो है अंदरूनी और बाहरी दोनों तौर पे भारत सरकार जो है एकदम रेडी है इस ट्रेड वार का सामना करने के लिए, जबकि पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया। और खुद अमेरिका भी इससे छूता नहीं है, अमेरिका में भी अरबों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है इस टैरिफ्स के कारण, ठीक है। अब क्या है, तो यूएस चाइना ट्रेड वार में इंडिया को क्या अवसर है, इंडिया के लिए क्या अवसर है। तो देखिए, अमेरिका का जो इस टाइम का रुख है वो एकदम अस्थिरता बढ़ रहा है कि वो क्या करेगा, कितना टैरिफ लगाएगा, कुछ समझ ही भी नहीं आता है लोगों को, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज को खास करके कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो हब यूरोपियन कंट्रीज जिसको मान रही थी, चाइना, जहां से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहती थी, सेल करना चाहती थी, अपने कई मैन्युफैक्चरिंग वहां पे खोले हुए थे। तो चाइना का भी रुख जो है अमेरिका के प्रति, दोनों में जो ट्रेड वार चल रहा है, इस नाते जो है यूरोपियन कंट्रीज समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाए। और ऐसे समय में इंडिया जो है एक सेफ जोन बनकर के उभर के सामने आया है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की असीम संभावनाएं हैं, और अमेरिकन सरकार के साथ जो है एकदम फेवरिज्म वाला जो है रिश्ता चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भारत जो है खुलेपन का संकेत दे रहा है, खुले मन से जो है सभी यूरोपियन कंट्रीज का स्वागत कर रहा है। और जो टेक्सटाइल है, कपड़ा है, खिलौना है, एमएसएमई क्षेत्र है, उसमें एकदम महत्वपूर्ण संभावना है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सब मार्केट्स के लिए नया मार्केट खुलेगा, एमएसएमई इंडस्ट्री जो है यहाँ पे बूम कर जाएगा, ठीक है। भारत को अमेरिकी निर्यात में $7.76 बिलियन का नुकसान हो जाएगा अगर इस टाइप से जो 90 दिन का जो पॉज है अगर वो हट गया, फिर से उतना टैरिफ लग गया, तो इतना नुकसान होना है, इसकी भरपाई तो करनी है। भरपाई कहाँ से होगी, तो या तो हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को इनक्रीज करें, या तो यूरोपियन कंट्रीज जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाए। और ऐसे समय भारत ने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है। एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन्स को अगले आने वाले 6 महीने के लिए अमेरिका में स्टॉक कर लिया है। कहां पे बना था उसका फोन, इंडिया में, और इंडिया ने 3 दिन के भीतर सारे स्टॉक्स को अमेरिका भेज दिया। और पूरा यूरोपियन कंट्रीज एकदम चकित हो गया, जो किस तरह से ये हो कैसे सकता है कि हम लोग अभी सोच ही रहे हैं, और इंडिया ने एप्पल को सारा माल पहुंचा दिया, अगले 3-4 महीने के लिए उसका पूरा स्टॉक भर दिया। यानी कि 3-4 महीने तक जो है अगर कोई भी उतार चढ़ाव आता है टैरिफ में, उसका कोई असर एप्पल पे नहीं पड़ने वाला है। तो इस नाते भी जो है आज के टाइम में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे खुद प्रॉब्लम में फंस गया है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो है $12.2 बिलियन का फार्मा उद्योग है जो अमेरिका के साथ करता है, ठीक है। इन उत्पादों पे अभी तो ये एग्जेम्प्ट है टैरिफ से, क्योंकि दवाइयाँ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस कारण से जो है इस पे अभी टैरिफ नहीं लागू किया, लेकिन आने वाले समय हो सकता है कि इस पे भी टैरिफ लग जाए। इसके साथ ही 3% का जो एक्सपोर्ट है वो ऑटोमोबाइल का होता है, ठीक है, तो उस पे भी असर पड़ेगा। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है, ठीक है। और इससे इतर बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जोन है, अगर ये टाइप का सिचुएशन रहा तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ऑलरेडी तैयार है। और दूसरा, भारत सरकार जो है टॉक्स को जो है बढ़ावा दे रही है, डायलॉग्स के जरिए इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रही है।
और हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी गुजराती हैं, और गुजराती से बिजनेस में तो कोई, कम से कम बिजनेस में तो नहीं जीता जा सकता है। ठीक है, उनके नेतृत्व क्षमता पे हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो लोग फिर से जो है इस टैरिफ जो वार चल रहा है, टैरिफ युद्ध चल रहा है, उससे भी निकल लाएंगे। भारत का जो संयमित प्रतिक्रिया था, ठीक है, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच था, जैसा कि हर चीज में रहता है, और ना कुछ आगे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके कोई डिसीजन लिया गया और न दबाव में आया। ठीक है, तो इस कारण से जो आज भारत एकदम बेहतर स्थिति में है पूरी दुनिया में, जहां पूरा दुनिया अस्थिरता में भरा हुआ है, भारत सेफली जो है, अभी भी भारत का जो ग्रोथ रेट है 7.6 से 7.8 रहने की संभावना है। काफी सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2025-26 के लिए भारत के ग्रोथ रेट 6.8 तक जाएगी। तो इस कारण से भारत सरकार बिजनेस के प्रति जो है, ग्लोबल जो ट्रेड है उसमें आने वाले समय में जो हम लोग का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित भारत, उसको अलाइन करते हुए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में निश्चित है कि हम अमेरिका के साथ जो है एक अच्छा फेयर डील कर लेंगे, अच्छा ग्लोबल ट्रेड का एक डील हो जाएगा इंडिया के साथ कम से कम। और यूरोपियन कंट्रीज को जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि आज के टाइम में जो है सबसे सेफ, सुरक्षित, विकासशील जो है एक इन्वायरमेंट हम लोग को जो मिलेगा वो सिर्फ इंडिया में मिल सकता है। इसलिए आने वाले समय में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाएगा।